जय जिनेन्द्र। जीवम जीवमदवम जिणवरवसहेजेनित्यं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सविदा शिरसा। जय बोली विश्ववंदिनी पंच परमेश्वरी भगवान की जय। द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवत शिक्षण विद्यासागर जी महाराज की जय। समय शिरोमणि विद्याकुल शिरोमणि आचार्य शिक्षक समय सागर जी महाराज की जय। निरापक श्रमण मुनिपोंगो श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। द्रव्य संग्रह ग्रंथराज की जय। हमने पूर्व की कक्षा में जाना था कि जीव कितने प्रकार के होते हैं। जो हमने जीव के 9 विशेष गुण की चर्चा दूसरे नंबर की गाथा में करके आए हुए थे, तो उसमें जीव के लिए क्या क्या बताया हुआ था कि जीव कैसा है, तो बोल दिया था जीव जीने वाला है, उपयोगमय है, आदि आदि। जो जीव के 9 विशेष गुण की चर्चा की हुई थी वही हमने जाना था। और उसके बाद हमने कल पूर्व की कक्षा में यह जाना था कि जीव कैसे होते हैं। तो जीव की चर्चा में कल हमने जाना था कि जीव उपयोगो अर्थात उपयोगमय है। ठीक है, तो जीव उपयोगमय तो है, तो कैसे उपयोगमय है? दर्शन उपयोगमय भी है और ज्ञान उपयोगमय भी है। उसके बाद हमने आगे वाले गाथा में यह समझा था कि दर्शन कितने प्रकार के होते हैं, ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं। तदुपरांत जीव के मूर्तित्वपना की चर्चा की बात हुई थी कि जीव मूर्तिक होते हैं या अमूर्तिक होते हैं। तो जीव मूर्तिक भी होते हैं व्यवहार लेने की अपेक्षा से, और जीव अमूर्तिक भी होते हैं निश्चय लेने की अपेक्षा से। आइए आज हम अपनी आगे की गाथा को करेंगे और उसमें जीव के कर्तृत्वपना का भाव स्पष्ट करेंगे कि जीव कर्तृत्वपना कैसे अपने लिए स्वीकार करता है, जीव के अंदर कैसे कर्तृत्वपना विद्यमान है। सभी लोग अपनी जिनवाणी में प्रश्न क्रमांक 14 निकाल लें। गाथा क्रमांक 8, जीव के कर्तृत्व के विविध रूप क्या क्या है, तो सभी लोग निकाल लेवे। और मैं यहाँ से शब्द बोलूंगा, आप लोगों को क्या करना है? उच्चारण करना है। हाँ देखिए, पुग्गल, कम्मा, दीड़म, कत्ता, बवहारदो, दू, ऋच्छयदो, चेतन, कम्मा, राधा, सुद्दणया, सुद्दबावाड़म, पुग्गलकम्मादीरं कत्ताबवहारदो दुरेच्छयदो चेदकम्माणादा सुद्दया सुद्दभावाणं पुग्गलकम्मादीरं कत्ताबवहारदो दुरेच्छयदो चेदकम्माणादा सुद्दया सुद्दभावाणं। आइए हम गाथा के शब्द से अर्थ को लगाने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या बता रहे हैं आचार्य महाराज गाथा में? पुग्गल कम्मादीरम, अर्थात पुग्गल अर्थात पुद्गल, कम्मादीरम अर्थात कर्मादि का। सबसे पहले देखिए फिर से, पुग्गल कम्मादीरम, पुद्गल कर्मादि का। अब पुद्गल कर्मादि का, तो क्या पुद्गल कर्मादि का? तो आगे बोला आचार्यों ने कत्ता अर्थात कर्ता, व्यवहार दो अर्थात व्यवहार से, दू अर्थात और, ऋच्छय दो अर्थात अशुद्ध निश्चय से, चेदन कम्मा अर्थात राग आदि भाव कर्मों का, आदा अर्थात जीव,
शुद्धिणया शुद्ध निश्चयनयते शुद्ध भावाड़म शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान आदि चैतन्य भावों का। अब गाथा में देखिए, और गाथा से ही हम अर्थ लगाएंगे। पुद्गल कम्मादीड़म कत्ता व्यवहार दो, यहां तक हमको लेना है। तो इसमें बनेगा पुद्गल कर्म आदि का कर्ता, किसकी अपेक्षा? व्यवहार दो, अर्थात व्यवहार की अपेक्षा से। ठीक है, फिर क्या बोला? दू और। अब व्यवहार की चर्चा करें तो निश्चय की भी चर्चा होगी, इसलिए मैंने दू शब्द का प्रयोग आचार्य महाराज ने क्या किया है, ग्रंथ में गाथा के बीच में लगा दिया कि पुद्गल कम्मादीड़म कत्ता व्यवहार दो, अर्थात पुद्गल कर्मादि का कर्ता होता है व्यवहार नय से, और निश्चय दो अर्थात अशुद्ध निश्चय नय से कैसा होता है? तो बोल दिया चेदन कम्माणादम, अर्थात चेतन के कर्म भाव कर्म होते हैं जो आत्मा के, उनका करने वाला है। और कैसा है? कौन करने वाला है? तो बोल दिया आदा, अर्थात आत्मा। फिर व्यवहार की चर्चा कर दिए, अशुद्ध निश्चय नय की चर्चा कर दिए। अब शुद्ध निश्चय नय की चर्चा करती है आचार्य महाराज हमें बता रहे हैं कि शुद्ध नया शुद्ध भावाड़म, अर्थात शुद्ध निश्चय नय से वह जीव कैसे भावों को करने वाला है? तो बोल दिया शुद्ध दर्शन का और शुद्ध ज्ञान का आदि का चैतन्य भावों का वह शुद्ध निश्चय नय से जीव करने वाला है। अब देखिए इसमें क्या बता रहे हैं, जीव के कर्तव्यपना की चर्चा यहाँ पर चल रही है। जीव कर्तव्यपना कैसे अपने अंदर ग्रहण करता है? तो बोल दिया कर्ता किसे कहते हैं। एक प्रश्न हमारे सामने उठता है कि कर्ता किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर हमें यह जानना चाहिए कि क्रिया या कार्य को करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे हम सभी पढ़ते हैं ना, कर्ता ने कर्म को आदि आदि, तो इसमें क्या है? कर्ता ने, अर्थात वह करने वाले हैं। ठीक है, तो जो करता है वह कैसा होता है? तो बोल दिया कर्ता हमेशा स्वतंत्र रहता है। कर्ता हमेशा क्या रहता है? स्वतंत्र रहता है, उसको जो करना हो वह वही करता है। तो इसके लिए एक बहुत सिंपल सी परिभाषा है कि जो करता है वह करता है, अर्थात जो कार्यों को करता है वही करता है, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है, तो वह जो करता है, वह जो जीव है, व्यवहार नय से तो पुद्गल आदि कर्मों का करने वाला है, द्रव्य कर्मों का करने वाला है। तो ये क्या हो गया? व्यवहार नय से जीव पुद्गल आदि द्रव्य कर्मों का करने वाला है। और अगर अशुद्ध निश्चय नय की चर्चा करते हैं तो अशुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से जीव कैसे किसका करने वाला है? तो अशुद्ध भावों का करने वाला है। अब अशुद्ध भाव कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ लिखा हुआ है अशुद्ध निश्चय नय से जीव चेतन कर्म अर्थात मिथ्यात्व, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, लोभ, अहंकार प्रवृत्ति आदि का करने वाला है। अशुद्ध निश्चय नय से वह अशुद्ध भावों का करेगा तो मिथ्यात्व को करने वाला होगा, घृणा को करने वाला होगा, अहंकार को करने वाला होगा। इस प्रकार वह जीव अशुद्ध निश्चय नय से अशुद्ध भावों को ही करेगा। और शुद्ध निश्चय नय से जीव किसको करेगा? तो बोल दिया शुद्ध, बुद्ध, निरंजन, सतचितानंद, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन आदि शुद्ध भावों का वह जीव शुद्ध निश्चय नय से करने वाला होगा। तो इसमें जब जीव की चर्चा व्यवहार नय की अपेक्षा से करेंगे तो फिर से एक बार आप लोग गाथा देखिए कि वह व्यवहार नय से वह जीव करेगा तो किसका करेगा? पुद्गल आदि कर्मों का करेगा। अशुद्ध निश्चय नय से वह जीव अशुद्ध भावों का करेगा और शुद्ध निश्चय नय से वह जीव शुद्ध भावों का करने वाला होगा। आशा करते हैं आपको यह गाथा समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद जब हमने दूसरे नंबर की गाथा लिया हुआ था तो देखिए वही प्रकरण चला आ रहा है क्रम से कि जीव कैसा है? जीने वाला है, उपयोगमय है, और कैसा है? जीवो ओ गमो अमूर्ति अर्थात अमूर्तिक भी हमने समझा दिया आपको पिछली कक्षा में। कर्ता अर्थात इस कक्षा में हमने आपको कर्तव्यपना का बोध करा दिया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वह जीव करता तो है
और कैसे भावों का करता है यह तो हमने जान लिया। उसके बाद उसके कर्म कैसे होते हैं, वह कैसे भोगता है, किसको भोगता है, तो आगे वाली गाथा में दिखते हैं। सभी लोग अपनी गाथा में निकाले हैं, सभी लोग अपनी जिनवाणी में पृष्ठ क्रमांक 15 निकाले हैं और गाथा क्रमांक 9, इसमें जीव के भोक्तृत्व का पूरा वर्णन विस्तार से किया हुआ है। मैं यहाँ से उच्चारण कर रहा हूं शब्दों का, आपको भी क्या करना है, दोहराना है, जिससे कि आपके शब्द शुद्ध हो जाएंगे। व्यवहारा सुह दुखम पुग्गल कम्म फलम पभुंजेदी आदा ऋक्षय णयदो चेदन भावम खु आदस्त। अब इसमें देखना एक बार, इसमें लिखा हुआ है कम्म फलम, ठीक है, तो जो आधा पा है ना उसको मां के साथ लेना है, तो उसका बनेगा कम्म फलम, ऐसा ही आएगा। आइए, पुक व्यवहार सुह दुखम पुग्गल कम्म फलम पभुंजेदी आदार क्षयदो चेदन भावं खुआदस्व। व्यवहार सुह दुखम पुग्गलकम् फलं पभुंजेदी आदार क्षयदो चेदन भावं खुआदस्व। आइए शब्द से अर्थ को लगाते हैं और ग्रंथ में देखिएगा, गाथा में देखिएगा कि क्या लिखा हुआ है। व्यवहारा अर्थात व्यवहारने से, ठीक है, फिर क्या बोल दिया, सुह दुखम, सुख को और दुख को क्या करने वाला है, तो पहली वाली पंक्ति में आगे बताएंगे, अंतिम शब्द जो है पभुंजेदी है ना, अर्थात वह जीव भोगता है। किसको भोगता है, तो आगे देखिए, व्यवहारा अर्थात व्यवहारने से वह जीव सुख दुखम अर्थात सुख को और दुख को क्या करने वाला है, भोगने वाला है। कैसे भोगेगा, तो बोल दिया दू अर्थात और, पुग्गल कर्म फलम अर्थात पुद्गलमय कर्मों के फल को पभुंजेदी अर्थात भोगता है। फिर क्या है, अंतिम दूसरी वाली पंक्ति में देखिए, आदा अर्थात आत्मा, जीव, निश्चय दो अर्थात निश्चय से, ठीक है, चेदन भावम अर्थात शुद्ध दर्शन का और शुद्ध ज्ञान रूप भावों को क्या करने वाला है, खु अर्थात ही, आदर्श अर्थात आत्मा के, पभुंजेदी भोगने वाला है ना। तो उसमें हम जब वाक्य बनाएंगे तो उसमें पहली वाली पंक्ति का वाक्य बनेगा कि वह जीव वह व्यवहार में से किसका भोगने वाला बताया हुआ है, तो बोल दिया सुख दुखम अर्थात सुख को और दुख को भोगेगा। कैसे भोगेगा सुख और दुख को, तो पुद्गल कर्मों के फल रूप ही भोगेगा। जिस मान के चलिए पूर्व भाव में हमने कोई शुभ कर्म का बंध किया और शुभ कर्म के बंध के कारण वह जो कर्म हमने बांधा वह कर्म हमारे उदय में आया, और वह कर्म जब हमारे उदय में आया तो वह कर्म किस रूप उदय में आया, शुभ कर्म हमने बांधा हुआ था पूर्व में, तो वह पूर्व का जो शुभ कर्म हमारे उदय में आएगा तो वह किस रूप आएगा, पुण्य रूप आएगा। ऐसे ही और पुण्य रूप आएगा तो वह क्या प्रदान करेगा, हमको सुख प्रदान करेगा। ऐसे ही जो हमने पूर्व में अशुभ भावों को भोगा है और उसमें अशुभ भावों का जब कर्म में उदय आएगा तो वह कैसा आएगा, अशुभ रूप आएगा, और अशुभ रूप आने के कारण वह क्या हमको प्रदान करेगा, दुख प्रदान करेगा। ठीक है, तो हमको यह जानना है कि व्यवहार से वह जीव सुख और दुख को पुद्गल कर्मों के फल है ना, पुद्गल कर्मों के फल के सिवा क्या करता है, भोगता है। कौन, आधा अर्थात जीव। फिर बोल दिया निश्चय दो अर्थात निश्चय नय से, निश्चय नय से किसको भोगने वाला है,
चेदन भावम खुआदस्ते, अर्थात निश्चय से वह जीव शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान को ही क्या करने वाला है, भोगने वाला है। आचार्यों ने, पूर्वजों ने क्या सही कहा है, जिसके पास जो वस्तु रहती है वही वस्तु को प्रदान करता है। ठीक है, जैसे किसी ज्ञानी के पास आप जाओगे तो उसके पास आपको ज्ञान की ही चीज मिलेगी। किसी मूर्ख के पास जाओगे तो वह मूर्खता पूर्ण ही बात को करेगा। अगर हम किसी बड़े ऑफिसर के पास बैठते हैं तो हमारे जो ज्ञान की वृद्धि है किस प्रकार होगी, ऑफिसर के ज्ञान के हिसाब से ही होगी। हम गुरुओं के पास जाते हैं तो गुरुओं के हिसाब से ही हमको ज्ञान की प्राप्ति होगी। ऐसे ही वह कर्म जो बांधेगा वही वह क्या करेगा, उदय में आएगा, अर्थात सुख रूप आएगा तो पुण्य देगा, फल देगा, और दुख रूप आएगा तो वह पाप देगा। यही इस गाथा में बताया हुआ है। अर्थात भोगने का अर्थ क्या बताया, भोक्ता का अर्थ क्या होता है, तो भोक्ता का अर्थ होता है वस्तुओं को भोगने वाला, अनुभव करने वाला। कर्मों का जो भोक्ता है वह क्या है, भोक्ता कहलाता है। ठीक है, तो व्यवहार में से किसका भोगने वाला है, कर्मों का भोगने वाला है, और निश्चय में से किसका भोगने वाला है, तो शुद्ध ज्ञान का और शुद्ध दर्शन का भोगने वाला है। अब प्रश्न ये आता है कि सुख कहते किसको है, तो बोल दिया साता कर्म के उदय से उत्पन्न आह्लाद रूप जो परिणाम है उसको क्या कहते हैं, सुख कहते हैं। जब वह साता कर्म रूप हमारे उदय में आएंगे तो वह सुख उत्पन्न कराएंगे, और वह जब असाता रूप उदय में आएंगे तो वही हमें खेद उत्पन्न कराएंगे, और खेद उत्पन्न होने से वह जो कर्म हमारे उदय में आ रहा है वह हमको क्या प्रदान करेंगे, दुख प्रदान करेंगे। आशा करते हैं आपको जो ये दो गाथाएं हमने समझाई हुई है, गाथा क्रमांक 8 और गाथा क्रमांक 9, जिसमें जीव के कर्तृत्व का और जीव के भोतत्व का बोध हम सभी ने यहाँ पर किया। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। अगली गाथा के साथ हम आपसे कल यहीं पर मिलेंगे। सभी को जय जिनेंद्र।